तकरीबन जिसका आपको था इंतज़ार और जो तमाम लोग दुआएं कर रहे थे, तमाम लोग प्रेयर कर रहे थे कि ये फैमिली जुड़ी रहे और इनके बीच में जो चीज़ें आई हैं वो कैसे भी करके सही हो जाएं, कैसे भी करके इनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। तो कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, लाइफ में तो समझौता करना पड़ता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आपके बच्चे ना हो तब तक आप कोई भी डिसीज़न ले लेते हो और क्विकली ले लेते हो, बिना सोचे समझे ले लेते हो। लेकिन जब बात आती है बच्चों की और बात आती है कि साथ में हमें पेरेंटिंग करनी, तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है। तो शायद कुछ ऐसा ही सोचा है हमारे गौरव तनेजा और रितु राठी ने। जी हाँ, बहुत सारी फ़ोटोज़ आप लोगों ने देख ही ली होंगी और नहीं देखी हैं तो ये फ़ोटोज़ आपका दिन बना सकती हैं। जी, जैसा कि तमाम लोग सोच रहे थे, ये फ़ोटोज़ बहुत कुछ कह रही हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रितु फाइनली अपनी फैमिली के साथ हमें दिख रही हैं। तो इस चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार था, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ही ज़्यादा दिन लग गए। अब ऐसा नहीं कि इनके पास कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं था या फिर अपनी चीज़ें रख नहीं सकते थे, तो दूसरे तरीके से तो उन्होंने नहीं रखी कि स्पष्ट आके बोलें। लेकिन हाँ, इस प्रकार की फ़ोटोज़ पोस्ट करके इन्होंने ये साबित कर दिया है कि बॉस हम साथ साथ हैं। तो भाई इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ वीडियोस भी डाली गई हैं जहाँ पर इनकी बच्चियाँ खड़ी हैं और आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। ये रही वो वीडियोस और ये लास्ट फ़ोटो बहुत कुछ कह रही है और उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे इनका जवाब। जहाँ इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वाकई में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और जहाँ अभी इनके रूड खासकर रितु राठी की वो वीडियो जो रूड बिहेवियर था जनता के प्रति, आपने फिर से अपनी ये सारी फ़ोटोज़ कहाँ पोस्ट करी? सोशल मीडिया पर। आप बोल रहे थे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, आपसे कोई उम्मीद ना करे सोशल मीडिया पर। ये फ़ोटोज़ आपकी बहुत कुछ कह रही हैं, क्या उसके बाद ये लोग कुछ बोलेंगे? हालांकि रितु राठी ने बोला था कि वो 1 साल पहले छोड़ चुकी हैं सोशल मीडिया, उनका कुछ लेना देना नहीं है। पर जो उठते हुए सवाल थे, जो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे थे कि भाई क्या हुआ, लोग इनके भाई के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, यानी कि प्रतीक राठी जी, जो कि विगत 1 साल से यूट्यूब पर इनएक्टिव हैं, बिल्कुल भी कोई वीडियोज़ नहीं डाल रहे हैं। लोग पुरानी 1 साल की वीडियो पे जा के कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ क्या हुआ है रितु के बारे में बताइए, प्लीज़ आप सब कुछ सही कर दीजिए, बहुत सारी बातें। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहाँ तमाम इनके फैंस, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स इनसे नाराज़ थे क्योंकि जो इनका रवैया था वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और आजकल की ऑडियंस, अगर आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो भाई वो नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। ऑडियंस कहीं ना कहीं अपना जो है दिखा ही देती है स्टैंड लेकर कि भाई अगर तुम फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तुम इसके लिए नहीं बने हैं। तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको हम फॉलो कर लेंगे, तो लेते तो बिल्कुल भी ऑडियंस नहीं है। और इसीलिए ऑडियंस ने भर भर के कमेंट अपनी मन की बातें लिखी थी। टाइम ऐसा भी आया था कि कमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़ गए थे और रितु राठी जी ने भी अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर लिया था इंस्टाग्राम की वो वीडियो डालने के बाद, क्योंकि इतनी जो आपकी एरोगेंस है वो तो कोई नहीं लेगा जी। ऑडियंस की वजह से आज आप यहाँ पर हो। मैं बार बार बोलती हूँ कि तमाम ऐसी महिला पायलट्स हैं जो घर परिवार सब देखती हैं, है ना, उनको कोई इतना नहीं जानता है। आपको इतने सारे लोग क्यों जानते हैं? आपको भी पता है कि क्यों जानते हैं। आपको इतना फेमस किसने किया? जनता ने, सब्सक्राइबर्स ने। और उन्हीं को आके आप बोलो, आपके जो फ़ैन फॉलोअर हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं, इवन आपके फ़ैन पेजेस, उनको आपने कितना शेम फील कराया। हालांकि शेम फील करना किसी और को चाहिए था, पर उसने तो करा नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि चीज़ें आप समझ जाइए और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। यहाँ पर पूरे तरीके से स्पष्ट है कि जनता को इन्होंने उस तरीके से वीडियोग्राफी की या फिर किसी और तरीके से स्टेटमेंट देने के लिए इन्होंने अपने आप को कहा कि नहीं भैया हम ऐसे नहीं देंगे, हम बस एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे, उसी को सब लोग अज्यूम कर लेंगे। क्योंकि भाई अगर ये सामने से बोलते तो बहुत सारे लोग सवाल कर देते, बहुत सारी चीज़ें और आ जाती सामने।
तो इन्होंने वो सारी चीज़ें यहाँ पर साफ साफ नहीं करी हैं, सीधे सीधे बस अपनी हैप्पी फैमिली की एक बार फिर से फ़ोटो दिखाने की कोशिश करी है। इसमें जो रितु राठी अपनी बच्ची के साथ खुश लग रही हैं, दिख रही हैं। आईनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हुई होंगी, और वो जो स्वामी जी के यहाँ की रिकॉर्डिंग थी, वायरल हुई थी, उसके बाद फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। लेकिन उसके बाद भी ये स्माइल बहुत कुछ कह रही है। जो ये साथ साथ में है, खासकर ये जो पहली, ये दूसरी फ़ोटो, ये बहुत कुछ बोल रही है। यहाँ पर इन्होंने पूरे तरीके से कोशिश करी है ये दिखाने के लिए कि हम एक हैप्पी फैमिली हैं, हैप्पी फैमिली रहेंगे। हाँ, बीच में कुछ चीज़ें आई हैं, तो अब देखते हैं क्या ये सिर्फ दिखावटी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे, जैसे अभी तक सो कॉल्ड हैप्पी फैमिली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, या फिर वाकई में इन्होंने सोचा है कि नहीं बॉस, फैमिली से आगे और फैमिली के पीछे कुछ भी नहीं, हमें फैमिली होकर चलना है, फैमिली को हम लेकर ही चलेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। क्या ये एक बस भ्रमित करने वाली चीज़ है ये फ़ोटोग्राफ? ग्राफ नहीं, वीडियोस भी हैं, एक वीडियो है और बाकी फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि भाई ये जो सवालों की झड़ी लगी है, जो पुराने पॉडकास्ट वायरल हो रहे हैं, जो पुरानी वीडियोस की क्लिप वायरल हो रही हैं, उन सब का मुंह बंद करने के लिए, या फिर भाई तमाम रेडिट पे जाके ऐसे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं, आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में किस प्रकार से लोगों ने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बोली हैं, पड़ोसी के रिश्तेदार हैं हम, ये हैं हम, वो हैं हम। कभी बता दिया जाता है किसी पोस्ट में कि रितु राठी की सास बनी वजह इस रिश्ते को तोड़ने की। हालांकि हमने स्वामी जी के जो वायरल वाली वो पिक है, या फिर वायरल वाली वो जो क्लिप है, वहाँ पर साफ साफ स्पष्ट रितु राठी जी का सवाल था कि मैंने निश्चल प्रेम किया, मुझे पति से छल कपट और बाकी की जो चीज़ें थी वही मिली। तो उसमें सास जैसा कुछ उन्होंने जिक्र किया भी नहीं था, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि मैं फैमिली से परेशान हूँ। उन्होंने पति का जिक्र करवाया था साफ साफ अपने सवाल में। हालांकि रेडिट पे जो पोस्ट आ रही हैं, लोग भाई साहब कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं कि ये बुकिंग वो बुकिंग, और उन्होंने रितु राठी ने मोबाइल पे पकड़ी हैं। समझ रहे हो, इतनी अंदर की बात कौन जान सकता है कि रितु राठी उनका मोबाइल स्क्रॉल करती हैं। ये तो घर परिवार का ही कोई बात जिससे रितु राठी ने जिक्र किया हो, या फिर काल्पनिक बात हो सकती है, वास्तविकता से कोई संबंध ना हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ बोली है। इवन अब तो कुछ ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं कि रितु राठी ने इन पे केस भी किया था इससे पहले। अब इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है पता नहीं जी, पर कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। और अगर ये अपने बच्चों के साथ फिर से राजी खुशी रहती हैं, और अगर जिसके अंदर भी कमी है वो अगर अपनी कमी दूर कर देता है, तो शायद ये रिश्ता चल जाए। क्योंकि ये चीज़ तो सबने नोटिस करी, और इनके सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं कि रितु को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है इनके द्वारा। रितु को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया गया है, रितु को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा उनके ऊपर बोला गया है, चीखा गया है। एक बार कोई बता रहा था कि होटल की रिकॉर्डिंग थी, और उस साइड में वो रितु अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और इधर से वो चिल्ला रहे थे गौरव जी। तो वो वीडियो अपलोड होने के बाद सवाल उठने लगे, तो मुझे लगता है वो जानबूझ के अपलोड की गई होगी भाई। अदरवाइज़ रितु वो क्यों अपलोड करती जिसमें उनका पति उनके ऊपर चिल्ला रहा हो। आई नो कि हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं यार, कहाँ एकदम परियों वाली लाइफस्टाइल होती है, राजा रानियों वाली, और एकदम परफेक्ट लव स्टोरी कि हम तो बस प्यार मोहब्बत में हैं, बाकी लड़ाई झगड़ा कभी होता ही नहीं, मन मुटाव कभी होता ही नहीं। ऐसा आपको लगता है पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो हमें इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं अपनी लाइफस्टाइल, वो आधी अधूरी चीज़ें दिखाते हैं, कभी भी वो पूरी चीज़ें हमें नहीं दिखाते हैं। इसी से ये पता चलता है कि भाई जो इनकी लाइफस्टाइल होती है वो सिर्फ दिखावटी वाली चीज़ें होती, अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और कई बार एकदम धड़ाम से फूटती हैं। कहीं ना कहीं किसी का पेशेंस जवाब दे जाता है, बर्दाश्त करते करते थक जाते हैं, या फिर किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन के द्वारा इनकी बातें बाहर आ जाती हैं, रिवील हो जाती हैं। कभी कभी
तो फिर इनकी सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं। तो बॉस यार, आप लोग जो देखते हो, भैया ये इन्फ्लुएंसर है, भगवान नहीं, इनकी भी लाइफस्टाइल हमारे जैसी है। हाँ, बस इनके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। अब आपको क्या लगता है कि कभी भाई साहब ये जो अंबानीज़ हैं, इनके दुख तकलीफ़ नहीं होते होंगे, इनके मतभेद नहीं होते होंगे, इनकी लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी? ऑफ कोर्स होती होंगी। पैसा कभी भी ये कर ही नहीं सकता कि बस आपको खुशियाँ खुशियाँ मिलेंगी। पैसा से अगर ये ख़रीदा जा सकता तो भाई साहब बहुत सारे लोग, अभी टाटा जी आज चले गए, उनके जैसा तो खैर कोई दुनिया में है ना होगा, पता नहीं, हो भी सकता है, पर था तो कोई नहीं मेरी नज़र में। जितने वो डाउन टू अर्थ इंसान थे और कितना कुछ किया है कोरोना काल में, उन्होंने कितना डोनेशन किया, बाकी कितना कुछ किया, तो आप सबको पता है ना। यही सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। लेकिन आजकल की जो दुनिया है बहन और भाइयों, वो दिखावटी वाली चल रही है। शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ। क्या मिलता है इस शो ऑफ से? हाँ भैया, इन्होंने तो बिल्कुल ग्रैंड करा है। अच्छा भैया, उन्होंने तो और भी ग्रैंड किया है। अंबानी की जो शादी हैं चर्चा में क्यों रहती हैं? सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ की वजह से। सेलिब्रिटीज़ जाते हैं भाई साहब, वहाँ डांस करके आते हैं। कहा जाता था, एक मीम वायरल हुआ था कि तीनों खान को कोई जो है कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक साथ कास्ट नहीं कर सकता है क्योंकि बिक जाएगा। किसी खान ने ही ये बोला था कि आप तीनों किसी एक मूवी में क्यों नहीं आते। तो यही बोला गया था कि भैया कोई कास्ट कर पाएगा तो कर ले, हम आ जाएंगे तीनों। अंबानी की शादी में हमने तीनों को नाचते हुए देख लिया। तो भाई आजकल शो ऑफ का टाइम चल रहा है। लेकिन हाँ, ऋतु राठी और गौरव तनेजा का जो मोस्ट अवेटेड पल था वो हमें ये देखने को मिल चुका है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि भाई साहब जो भी इनके बीच की चीज़ें हैं वो सिर्फ यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए ना हो, दिखावटी चीज़ें ना हो, वाकई में इनके बीच के जो मतभेद हैं दूर हो गए हों, वाकई में एक हैप्पी फैमिली जैसे पहले थी। आई नो की समस्याएं सबकी लाइफ में होती हैं, इनके भी रही होंगी, वो दिखाते ज़रूर परफेक्ट थे, है ना, पर थोड़ा सा सही हो जाए। इस चीज़ से उन्होंने सबक ली हो कि हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है सब्सक्राइबर्स, कमेंट करके ज़रूर अपने मनोभाव को व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि भाई अभी ये सारी चीज़ें हो ज़रूर रही हैं। कमेंट सेक्शन को ऑफ किया गया है ना। इन्होंने ये जो पोस्ट करी है ये 15 मिनट पहले, जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो 15 मिनट पहले गौरव तनेजा ने अपने इंस्टाग्राम पे ये फ़ोटोज़ और एक वीडियो पोस्ट करी है। और लोगों के टॉन्टबाजियों से, कमेंट से और सवालों से बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। कमेंट सेक्शन इनका पूरे तरीके से बंद है, बस आप लाइक कर सकते हैं और आप इसको शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा आप कतई कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तो भाई हो सकता है यही वाली फ़ोटोज़ ऋतु राठी भी कर दें। आजकल बॉलीवुड का ये स्टाइल चल गया है ना कि पहले बातचीत करेंगे, फिर भैया हम डाइवोर्स ले रहे हैं, दोनों बोल देंगे हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये कर रहे हैं, हम फलाना फलाना सफ़र बहुत हसीन था, अब हमारा यहीं तक ख़त्म होता है, हम दोस्त बन के रहेंगे। दोनों मियाँ बीवी ये पोस्ट डाल देते हैं, बस हाथ जोड़ लेते हैं, बस ख़त्म। तो आजकल रिश्तों की सच्चाई यही रह गई। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।